लक्ष्मी तो बंद कर ली इसने तिजोरी में। लक्ष्मी की सवारी उल्लू उल्लू लगा दिया लाइन में सारे के साथ। आंदोलन से ही हुए हैं, सारे पहले से चलते हैं आंदोलन से। महात्मा जी ने भी जब देश आजाद करा आंदोलन से ही हुआ। वे 3 फसल होन कहाँ दे रही हैं, गाय पशुओं का आतंक कितना हो रहा है, ये तो हो ही ना रही जिनको क्या बाद हो रहे हैं। तो इसमें क्या ऐसी बात है कि यही चीज़ में ऐसी महंगाई क्या हो रही है, जबकि वेंचर लहसुन भी 500 रुपये किलो बिका। जाम लगा रहे हैं, किसान दिल्ली को जाम कर देंगे। इसे किसान ही तो पैदा कर रहा है इस राशन को जो ये बांट रहे बूर में, जहाँ इतने करोड़ों का राशन बट रहा है, इसमें और थोड़ी झटक झेल ले। तो खत्म हो गया ना, अब तो ये वो रहेगी एक एमएसपी हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन लगातार जिस तरीके से हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से वो दिल्ली आने की कूच कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रशासन की तरफ से उनको रोका जा रहा है और सवाल खड़ा होता है कि उनकी मांगों को आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है। ये बातें अक्सर हमारे सामने आती रही हैं, सरकार से लगातार उनकी बातें भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक हल नहीं निकल पाया है। अब ऐसे में गाजियाबाद में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर एक बार फिर से किसान यूनियन के संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के वो आज हमसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जहां पर पंजाब और हरियाणा के बीच में किसान फंसे हुए हैं, उनको दिल्ली की तरफ कूच नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन गाजियाबाद का मौजूद किसान इसको किस तरीके से देख रहा है, क्या कुछ उसे लग रहा है, आइए चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या देख रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या लग रहा है सरकार पूरा कर पाएगी? जी नहीं, सरकार पूरा नहीं कर पाएगी, जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो रोक करके रखा हुआ है सबको। जब सब जाएंगे तो रुकेंगे नहीं, फिर गाजीपुर बाटर तो मतलब 26 में पहुंच जाएंगे। तो मतलब राकेश टिकैत की तरफ से ये ऐलान हो गया है 26 का। 26 का। गाजीपुर बाटर से लेकर जो है उत्तराखंड तक ट्रैक्टर लेने लगे। तो मतलब कि जो है 26 तारीख को आप लोग भी दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे? जी। हल निकलेगा? निकलेगा हल, पहले भी निकला था, अब भी निकलेगा। सरकार झुकेगी? एकदम थोड़ी होगा, आंदोलन जारी रहा, आंदोलन करे लोगों ने, सब आए तो आंदोलन से ही तो हुआ देश आजाद लेकिन जब इसी आंदोलन को कह दिया जाए खालिस्तानी मौजूद है, आतंकवाद है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होने लगे तो कैसे देख रहे हैं? उसका तो अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा, आप भी दे रही हो, आपको क्या लग रहा है ये जो बोल रहे हैं? ये तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। अकबर जब ऐसे बार नहीं बोल रहे, एक अंदाता हो किसान, उसके लिए ऐसी बात बोल लोगे तो उग्र बढ़ेगा। घटा ना हो तो बात करें, मीठी बात करें, किसी को कोई मना ना हो तो बात नरमी से करनी चाहिए। तुर्की में करोगे तो राड़ होएगी। तो इसी बात से जब प्रधानमंत्री नहीं सोच रहे, अपनी तानाशाही चला रहे हैं, यूँ तो नहीं होना चाहिए। तो इसी बात के लिए है कि भाई एमएसपी ऐसी क्या हुआ है जो किसान मर रहा है, सारी बात कर रहे हैं, किसान कुछ बच रहा नहीं, बर्बाद हो रहे हैं। तो इसमें क्या ऐसी बात है कि यही चीज़ में ऐसी महंगाई क्या हो रही है, जबकि वेंचर लहसुन भी 500 रुपये किलो बिका। तो इसमें क्या हुआ जब और चीज महंगाई का रुक रही है? एमएसपी को लेकर के भी बात चल रही थी, सरकार की तरफ से कहा गया है कि 3 फसलों पे हम गारंटी दे सकते हैं, तो उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? वे 3 फसल होन कहाँ दे रही हैं, गाय पशुओं का आतंक कितना हो रहा है, ये तो हो ही ना रही जिनको कह रहे हैं। ये तो अब होनी बंद होगी। दलहन को कहाँ छोड़ रही है, ये पशु इतना हो रहा हमारा पशु, इससे किसान तरस है, बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है। ईख में, गन्ने में, इनमें तन मन तक कुछ आंसू हो जा, किसान के कुछ तो रह जा। तो इसी बात के मैं कह रहा हूँ, हमारा पशुओं की दिक्कतें तो केवल यूपी में है ना, सब में ही है, पूरे देश में हो रही है। क्योंकि रोक तो यहाँ पे लगी है। नहीं, पशुओं को लेकर वहाँ तो सब में ही है ना दिक्कत। यूपी में तो यूपी में किसान की तो किसान दिक्कत है, हर जगह की एक है, कहीं भी हुआ है किसान तो किसान ही है सब, इसमें कोई जाति नहीं होती। जो किसान है उसमें जाति नहीं होती, वो किसान है। एमएसपी की गारंटी की अगर बात की जाए तो उसमें आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं, कुछ क्लियर तरीके से हमें बता सकते हैं? क्योंकि पंजाब हरियाणा में मांगे अलग होती दिख रही हैं। स्वामीनाथन ने जो बात कही उसे ये लागू कर दो, सीपीटू से कुछ भी ना है, कोई बात ना रहेगी, किसान की हुआ लागत मूल लगाएगा, उसका एवरेज लगा दो। सवाल काका ये भी उठ रहा है कि अगर ये सारी चीजें लागू हो जाती हैं तो सरकार इतना पैसा लाएगी कहाँ से आप लोगों को देने के लिए? नहीं, सरकार को ये बखेरने को तो हो रहा है, इतना राशन बांट रही है, किसान ही तो दे रहा है इसे। यूँ राशन कहाँ से बांट रही है, जो बूढ़ बांट रही है राशन की, यूँ किसान के सही तारा पैदा कर रहा, जब ना करेगा तो ये राशन कहाँ से दे देगा? तो कहाँ से देगी सरकार राशन, जब किसान ना करेगा पैदा तो राशन कहाँ से दे लेगी? इसे किसान ही तो पैदा कर रहा है इस राशन को जो ये बांट रहे बूर में, जहाँ इतने करोड़ों का राशन बट रहा है, इसमें और थोड़ी झटक झेल ले। क्या हुआ, किसान के पीछे इतनी आफत आ रही है, सरकार को जो घाटे में जा रही है,
वो लगातार कहा यही जा रहा है कि अब इतनी मांगे सारी पूरी करने लग जाएंगे तो सरकार का भंडार खत्म होगा, सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? अभी सरकार ने अब ये मकानों में बांट रही है बूट, जिनके मकान बने हुए अभी 6 जो इस सक्षम में नहीं है उनको भी मकान मिल रहा, पैसा मिल रहा। वो कहाँ से आ रहा, कहाँ से आ जा रहा, कितना बट रहा, राशन बट रहा, यू कहाँ से आ रहा, बिना पैसे आ रहा, इसमें भी तो बर्बादी हो रही इस तरह है। से आप कह रहे हैं 26 को कूच करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया है कि 6 महीने तक का पूरे यूपी में ना तो कोई हड़ताल होगी ना कोई आंदोलन होगा, तो कैसे? अब ये अपनी बात कह देंगे, हम ये अपनी कहेंगे, जो कुछ होगा वे अपनी करेंगे, हम अपनी करेंगे। अब ना करेंगे, इन्होंने पहले कही, इससे पहले इसी नौबत की आंधी बैठा है, किसान 4 आदमी बुला लेते हमारे संगठन के, उन बैठा है क्या बात कर लेते, कुछ भी नहीं। किसानों की मौत को लेकर के तमाम बातें हुई, आप लोगों की तरफ से कहा गया कि 700 किसान मरा है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में तो कोई भी नहीं है। सरकार नागिन है, अंधी हुई बैठी है, गूंगी हो रही है, तो हम क्या करें, उसे कान कैसे खोल लें? सरकार गूंगी हो रही है, सुनने के लिए गूंगी है, बात सुनने किसान की, देखने में जो मरे हैं वो तो सबको, सारे उसको पता, सारी दुनिया को पता, सारी मीडिया को पता। जब उनको ना दिख रहे था उससे बढ़ती क्या कहे मैं। 2024 भी देखिए काका नजदीक है, और कहा जा रहा है ये आंदोलन केवल उसी लिए है, विपक्ष की तरफ से इनको वो सराहा जा रहा है। यू अपनी सोच है, वे क्या सोच रहे हैं, वो नौबत क्यों आंदी उन्होंने। सोच तो यहाँ तक पहुँच गई है कि बाहर से फंडिंग आ रही है। मोदी जी ने जब वादा करा हमसे अगबई से बैठ करेंगे 15 जनवरी की, 15 जनवरी से आज यू टाइम आगा, तो इसीलिए है कि भाई सरकार जो है अब भी ना सुन रही, तो क्या करें फिर, कुछ ना कुछ तो कान खोले जाएंगे, इसके सुनवाई करें, कुछ तो आवाज़ जावे, इनके कानों में वो आवाज़ फिर भूल गए। हमें एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को समझ सकें। जो एमएसपी पे आप लोग गारंटी मांग रहे हैं, जैसे अगर आप लोग कोई खेत जोतते हैं और उसके बाद में 20 रुपए का मुनाफा, जैसे 20 रुपए में आप उसको बेचते हैं, तो उस पर क्या चीज़ चाह रहे हैं? क्योंकि बाहर वो 20 की जा करके 50, 60, 70 में बिकती है, तो किसान क्या चाह रहा है इस एमएसपी के भीतर? एमएसपी में लागत मूल्य जोड़ेगा, उसका एवरेज लगा दो हमें, तो हमें यूँ तो हमें हो जाएगा भाई, हमें 10 पैसा बच रहे हैं, 20 पैसा बच रहे हैं, बचता जा कम से कम। अब तो लागत मूल हम अपनी जोड़े, तो हम पे तो कुछ भी ना बच रहा, छोड़ के भाग जाएंगे खेती को, हम तो यूँ ही दंड भर के रह ले। किसान को अगर लागत मूल जोड़े, खर्चे को जोड़े, तो कुछ नहीं बच रहा। अच्छा, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अगर आप लोग गारंटी की बात कर रहे हैं तो खेत में जैसे कि कभी कभी बारिश हो गई, प्राकृतिक आपदा के चलते खेती खराब हो जाती है, तो उसके लिए तो पैसा दिया जाता है ना? कहाँ दिया जा रहा, किसको दिया जा रहा बताइए? खेती खराब होने पे सरकार की खेती तरफ से लोन दिया जाता है क्या? आपदा के उसमें लोन दिया जाए उसका, और कुछ नहीं दिया जाता, किसान को लोन मिल जाए, लोन दे रही है मदद में, अगर लोन ले लो, उसके बाद में आपदा का है, हमारे जो क्रेडिट कार्ड बनते हैं इन पे हमारा यू कटता है, उसका वो कटा है उसमें, लेकिन आज तक हमें कोई भी उसका मिला नहीं, बीमा कटता हमारा उन पे हर का उसमें बैंकों में, और उसका पता नहीं, आज तक कोई बता नहीं पाया यू पैसा जा कर आज तक बता दो कोई आपदा हुई है किसी बीमा वाले ने फलाने गाँव में इतना पैसा दिया।